हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू का पार्ट 2 लाया हूं, जो कि इसमें एमसीक्यू 50 क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम समझते हैं कि ये 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसमें है, नंबर 1 है HCl और नंबर 2 है H3PO4, अगला है HNO3 और अगला है H2SO4। देखो, इसमें बोला द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है, तो इसमें जो द्विक्षारकीय अम्ल है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला हम समझ लेते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, देखिए अगला है पोटास एलम होते हैं। पहले ये समझिए पोटास एलम किसे कहते हैं, तो ये फिटकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिटकरी को। ठीक है, और फिटकरी का सूत्र क्या होता है वो भी जान जाइए, K2SO4 इंटू, यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं, फिर से सब लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू होता है 24H2O, ये होता है जल। देखिए क्वेश्चन कर रहा था पोटास एलम होते हैं, तो पोटास एलम देखिए क्या होता है। नंबर 1 इसमें है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण और एक द्विक लवण। तो आपने अभी देखा इसमें K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस, दो लवण है, तो इसका मतलब ये क्या है? द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। पहला क्वेश्चन है NaCl, अगला है CaCa, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो इसमें जो सबसे प्रबल अम्ल है वह है NaCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। ठीक है, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता, तो वो करता कौन है? अम्ल करता है। ठीक है, H+ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो संभवतः बिलियन का pH मान। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है 8, 10, 12 और डी है 6। तो देखिए 0 से लेकर 6 तक होता है अम्लीय और 7 होता है उदासीन। ठीक है ना, और आप भी जानते हैं 8 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए एक होता है Na और एक होता है पोटेशियम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन इसके क्या क्या है। पहले देखिए नंबर 1 ऑप्शन है फिलहाल, देखिए यहीं पर आ गया सोडियम एवं पोटेशियम, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये तीनों इसके ऑप्शन थे, जो कि ये तीनों आंसर गलत है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिलहाल आप पहले इसका ये देखिए कि कौन कौन को इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं। 4 ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है इसमें CaHCO3 का होल ट्वाइस, अगला है CaOH का होल ट्वाइस, अगला है NaOH, अगला है NaHCO3। तो इसमें राइट आंसर जो है वह है बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखो इसमें पूछा जा रहा कौन सा बुझा हुआ चूना है। ठीक है, देखिए पहला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अगला है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला है कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया क्वेश्चन बुझा हुआ चूना है, तो ये राइट आंसर ए है,
ओ, राइट आंसर कौन सा है? ए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। देखिए, ना अम्लीय है ना क्षारीय, इसका मतलब क्या है? विलयन उदासीन है। क्या है? उदासीन है। तब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, तब यह किस रंग का होता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तब जो होता है यह, तो यह बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का? बैगनी रंग का। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। आप देखिए, प्रश्न नंबर 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जिसका अर्थ आप लोग नहीं जानते, उसे ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएच में, ठीक है, पी सूचक है, मतलब क्या बोलते हैं उसे? पुषांश बोलते हैं या पावर बोलते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ए, पुषांश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न नंबर 10 है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मूला भी आप जानिए, HCHO। ठीक है, फार्मिक अम्ल। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और उसको और किस नाम से जानते हो वो भी हम जानेंगे। पहला है सिट्रिक अम्ल, अगला है लैक्टिक अम्ल, अगला है एस्टिक अम्ल, अगला है मेथनोइक अम्ल। देखो, अभी अभी मैंने आपसे बताया HCHO, यह है फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, इसका जो आईपीएसी नाम होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। इसका मतलब डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हमारे पेट उधर, ठीक है, से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, कौन सा? HCl, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो समझ लेते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम। देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो देखिए, इसका सूत्र जो होता है NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम पूछा गया, तो देखिए Na सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम, या देखिए और एक नाम बता देते हैं, सोडियम H को बोलते हैं हाइड्रोजन, CO3 को कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका बी राइट आंसर। ठीक है, अगला 13 नंबर देखते हैं। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हिमी, देखिए हिमी हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, हिमी हाइड्रेट का अन्य नाम, ठीक है, जिसको आप लोग अपने नाम आप लोग जानते हैं, उसे आप लोग पढ़े हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं वो समझिए। ठीक है, नंबर 1 है इसमें संक्षारण। अगला समझिए, देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें गल्वनीकरण या पानी का चढ़ना या विद्युत अपघटन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी है, गल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 15। देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, देखिए समझिए, 15 नंबर है प्रश्न, जस्ता जिसको आप लोग जिंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिंक। समझिए, लिखा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो देखिए, कौन सा गैस बनता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहा था जिंक, जिंक माने Zn। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोग भी। देखो, लिखा है जस्ता मतलब जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी समझ जाइए आप, आपको रिएक्शन ही पूरा लिखना हम सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए, जस्ता मतलब होता है जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। देखो, जिंक पे 2 प्लस लगता है और इस पे एक -4, इस पे 1 +4, तो ये इसके साथ क्रिया करके बना देगा जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन जो होगा अलग से निकलेगा, जो कि H2O गैस के नाम से। तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसमें सी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सही है। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे होते हैं जैसे फार्मूले आप लिखें तो उसे छोटा और बड़ा नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर आप छोटा बड़ा लिखेंगे तो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के सूत्र हैं, उसे आप ध्यान से समझिए। नंबर 1 इसमें है, देखिए NaCO3 इंटू 5H2O। देखो यहाँ पर ये CO3 छोटा लिखा। अगला देखिए B Na2CO3 10H2O। पिछली वीडियो में मैंने आप इसको पूरा आप लोगों को बताया था कि ये धावन सोडा है। ठीक है, तो यही बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। तो ये अपघटन की अभिक्रिया लिखी है। क्या है? अपघटन की अभिक्रिया। तो अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है वो समझ लो। आपको समान चीज में हम समझा देते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ कोई अभिकारक ले लिया AB। अब ये जो अभिकारक होगा ये 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाएगा, उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो देखो, इसे पहचानने का समान रूल है, इसे आप समझिए। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो एक से अधिक अभिकारक, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहां हम देखें तो एक ही अभिकारक लेकिन एक ही पदार्थ में टूटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां C नंबर अगर हम देखें KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, तो ये KCl और ऑक्सीजन में टूट गया, तो यही C इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 है। देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, इससे बन गया Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, ये सब अभिक्रिया बहुत ही आसान अभिक्रिया है, बस आपको देखना और पहचानना। नंबर 1 है इसमें संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, और अगला है विस्थापन। तो इसमें डी इज राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है वो समझिए। जैसे संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे ऐसे, ठीक है, आपस में क्रिया करके कोई एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया काफी आसान अभिक्रिया है। इसमें कोई देखिए विस्थापन, द्विविस्थापन मतलब कोई ऐसे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ ले लिया, देखिए ध्यान समझिए। जैसे यहां से हमने ले लिया NaCl और यहां से ले लिया AgNO3। ठीक है, अब इससे तेरे हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इस पे एक प्लस होता है, इस पे एक माइनस, इस पे एक प्लस और इस पे एक माइनस। तो देखो, इसमें आयनों का अदला बदली होता है। देखो, ये प्लस वाला इससे माइनस के साथ क्रिया कर लेगा और इससे ये प्लस वाला माइनस, NaNO3 बन जाएगा और AgCl। तो देखिए, आयनों का क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, तो उसको बोला जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। और वियोजन अपक्रिया अभी हमने आपको बताया, अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए, अभी मैंने आपको बताया द्विविस्थापन अपक्रिया, तो देखिए पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान होता है ये सब। नंबर देखिए, इसमें H2 प्लस O2 और क्रिया कर क्या बनाया है, एक पदार्थ। मैंने अभी आपको समझाया था जब कोई दो पदार्थ या 2 से अधिक हो केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो संयोजन अपक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहां भी देखें तो ये भी संयोजन अपक्रिया है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखें AgCl बन गया, यहां से NO3, तो यही सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें आयनों का क्या हो गया, अदला बदली। और डी वाला भी देखें तो ये भी संयोजन अपक्रिया है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 20। देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई एक यौगिक रहेगा और कोई एक तत्व रहेगा, जो आप जैसे देखिए यहां पर विस्थापन अपक्रिया, आप ध्यान समझिए। जैसे मैंने यहां पर देखिए 2 तत्व ले लिया, इसका मतलब एक यौगिक है और ये क्या है, आयन। तो इसमें से एक यौगिक जो होगा इस तत्व के साथ क्रिया करके Ac+B बना देगा, इसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो अब समझिए ऑप्शन क्या क्या है।
देखिए ऑप्शन एक है CaCO3, इससे बन गया CaCO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ देखिए कोई एक पदार्थ था, एक पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हो गया, दो से अधिक भी हो सकता था, उसे हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। यहाँ भी देखें तो इससे अगर हम देखें तो यहाँ भी एक प्रकार से विस्थापन अपक्रिया हो रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अदला बदली तो द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। ये हमसे पूछा विस्थापन अपक्रिया, यहाँ तक देखें FeSO4, तो यहाँ पर देखो हेरा फेरी हो गया ना, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 21 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो पहले नंबर बॉक्साइट का सूत्र समझिए। देखिए बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है। तो इसमें देखिए मुख्य अयस्क जो पहले है कौन, एल्युमिनियम, तो इसमें राइट आंसर कौन होगा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन देख लेते हैं आप। देखिए ये देखिए पहला ऑप्शन है लोहा, फिर है कैल्शियम, ये सोडियम, और ये है एल्युमिनियम। लोहा Fe को बोलते हैं, कैल्शियम Cu को बोलते हैं, सोडियम Na को बोलते हैं, एल्युमिनियम Al। तो इसमें कौन आंसर राइट है, डी इज राइट आंसर। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला है पीतल है। पीतल क्या है, यह एक मिश्र धातु, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये पीतल, सी इज राइट आंसर, मिश्र धातु है। अगला 23 नंबर देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्या, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। ठीक है, सोना किस द्रव में घुल जाता है, तो ये समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। जैसे आप लोग एक्वारेजिया पढ़े होंगे ना, एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है, इसमें HCl और तन HCl को मिलाते हैं, HNO3 को क्या मिलाते हैं, HNO3 को। फिर समझिए, एक HCl लेते हैं, HCl और HNO3 को, ठीक है, सांद्र HCl भी लिया जाता है, सांद्र ये 3:1 के अनुपात में मिला देते हैं, तो उससे एक्वारेजिया बन जाता है। ठीक है, तो उसको सोने में अगर मिला देंगे तो सोने भी गल जाएंगे। तो समझ लेते हैं इसके ऑप्शन अब। देखिए, और एक्वारेजिया को अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन है अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर ए है अम्लराज। ठीक है, इसी अम्लराज को एक्वारेजिया भी बुलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीसा और टिन की मिश्र धातु को, ठीक है, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन है इसमें कॉपर, मरकरी, ठीक है, Hg को पारा भी बोलते हैं हम लोग, मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, Ag सिल्वर या Au सोना। देखो सबसे अधिक क्रियाशील, आप इसमें ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात सक्रियता श्रेणी देखिए, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। तो इसमें कॉपर सबसे ऊपर स्थित होगा इन सभी तत्वों में, तो कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है। तो पहला इज राइट आंसर, ए इज, ठीक है, कॉपर इसमें राइट आंसर है। अगला 26 नंबर देखते हैं। देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। सेम वैसे, तो देखो इसमें नंबर 1 है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद आएगा सोडियम, इसी प्रकार सब आएंगे। ठीक है, तो कह रहा है अधिक क्रियाशील, तो जितना ऊपर जो रहेगा वो अधिक क्रियाशील, तो इसमें डी इज राइट आंसर अर्थात पोटेशियम इज राइट आंसर। अगला 27 नंबर पर समझते हैं। देखिए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से आपको बता दें 2 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 समझिए। देखिए धातुओं की प्राकृत होती है, मतलब क्या होगा, धातु को की प्राकृत पूछ रहा है, मतलब किस अवस्था में आपको मिलता है। तो आप भी जानते हैं जिसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ सामने देखें तो ए इज इसका राइट आंसर, विद्युत धनात्मक। ठीक है, देखियो दूसरा ऑप्शन था विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता वाले को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु। ठीक है,
उदासीन कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें ए राइट आंसर होता है जो धनायन बनाने की प्रभावित था। अगला 29 नंबर प्रश्न समझते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो आप भी जानते हैं किसे, जिप्सम को। तो समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले को ऑप्शन क्वेश्चन में भी ये था, ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट था आप लोगों का। तो समझिए नंबर 1 है इसमें विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक चूर्ण को ये भी देख लिया, सूत्र CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिप्सम इज राइट आंसर, ठीक है। जिप्सम से हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अच्छा, चूना पत्थर है, ठीक है। इसको चूने पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, ये भी जाने रहिएगा, CaCO3, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से लिया गया है, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लेना। अगला है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? कौन सही का मतलब सबसे पहले कौन? तो इसमें सबसे पहले आपको बता दो एल्युमिनियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर आता है लोहा। तो इसमें ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला 31 नंबर देखिए। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में बताया था, एक्वा रेजिया, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अम्लराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। रॉयल जल भी बोलते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र HCl ताजा? तो अभी मैंने आपको बताया था 3:1 के अनुपात में। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए 3:1 मतलब सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, देखिए अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अगर धातु है तो अगर वो शुद्ध है तो सबसे ज्यादा चमकदार दिखेगा, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। और इसमें 3 ऑप्शन और भी दिखा देते हैं आपको। देखिए बी था खुरदुरा, काला, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसका? चमकदार, क्या? चमकदार, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आप भी जाते हैं तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका। देखिए इसमें है आघात वर्धनी, जिसे हथौड़े से पीटेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, उसे बोलते हैं आघात वर्धनी। तन्यता मतलब जिसको हम, ठीक है, जिसके तार अर्थात खींचे जा सकते हैं। तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए अगला प्रश्न 34 है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया उसे आघात वर्धनी कहते हैं। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न इसका पहला ऑप्शन है इसका तन्यता, अगला बी है आघात वर्धनी। तो आघात वर्धनी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न था दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों गलत था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हैं? ठीक है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आयोडीन एक ऐसा है जो अधातु होते हुए भी काफी चमकदार होता है। तो आयोडीन इज राइट आंसर, ये भी जाने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं डायमंड होता है अर्थात हीरा। पहला दिया ऑप्शन लिथियम, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा, ये सबसे कठोर पदार्थ है। अगला आप समझते हैं। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर अवतल लेंस पूछा जाएगा तो वो ऋणात्मक होती है। तो बी इज राइट आंसर। अगला देखिए 38 नंबर। देखिए ये है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। तो देखो क्षमता बराबर जो फार्मूला होता है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f होता है। यहाँ देखो क्षमता का मान दिया है 2, तो यहाँ है 2 और बराबर रख देंगे 100/f। तो त्रियक गुणा कर देंगे तो इससे देखा जाए तो ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहले हम देख लें। तो देखो राइट आंसर जो होगा इसका डी, 50 सेंटीमीटर। अगला 39 नंबर देख लें। देखिए लिखा है लेंस की क्षमता का
यस आई मात्रक होता है तो ये डायोप्टर होता है, जिसमें यहाँ पर लिखा है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को डी से भी लिखते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, तो ए इज राइट आंसर। अगला समझिए, लिखा है मोटर कार के हेडलाइट लिखा है, किसमें हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग, तो आप लोग ये जानिए अवतल का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। इसी प्रकार जब मोटर कार हो या कोई भी साइड ग्लास हो उसमें तो उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का साइड ग्लास में। फिलहाल इसमें हेडलाइट पूछा है तो कौन सा दर लगेगा दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखते हैं ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ठीक है, 41 नंबर देखिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस चीज में होता है, तो देखिए किस चीज में होता है, तो वो होता है, ठीक है, नंबर 1 देखिए, निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में, तो कांच में सबसे कम होता है। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, मतलब साइड मिरर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अभी अभी हमने आपको बताया, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न नंबर 43 समझते हैं। देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस आएगा तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि यहां पर आएगा, देखिए अवतल लेंस को कहते हैं तो क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला 45 नंबर समझते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, देखो कौन कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक। ठीक है, और एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगला है मिट्टी, तो मिट्टी इज राइट आंसर, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला देखिए, देखिए अगला है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए जो इन दोनों में संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, F बराबर R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा है, फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है 10, और यहाँ है R/2, तो 2 का गुणा अगर करें 10 दूना 20, तो देखते हैं आंसर। देखिए पहला आंसर है 10, अगला है 20, अगला है 5, अगला है 40, तो 20 इज राइट आंसर, अर्थात बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है समझिए। नंबर 1 है आपतन कोण, यहाँ ये बराबर परावर्तन कोण के होता है। अगला है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए जो परावर्तन कोण होता है, ठीक है, वो अपवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अगला तीसरा इसमें जो है वह है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो बी इज राइट आंसर। अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी बनाने में, या इसी को हजामत भी बोलते हैं, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण इज राइट आंसर। देखिए अगला 50 नंबर है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मात्र, ठीक है, मान होता है, क्या होता है वो समझ। जैसे स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे, n इक्वल टू साइन, ठीक है, आई साइन, ठीक है, फिर से समझिए। देखो आप लोग फार्मूले जानते होंगे क्या,
देखिए ध्यान से इसे लिख देते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम से क्या, n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, यही होता है स्नेल का नियम। ठीक है, तो यही अपवर्तनांक का मान, तो साइन आई बटे साइन आर क्या है, सही है। तो देखिए कौन सा इसमें है, नंबर 1 है साइन आई बटे साइन आर, यहाँ साइन आर बटे आई, तो ए इज राइट आंसर। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितना होती है आप लोग भी जानते होंगे, 3.0 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो समझिए अब। देखिए पहला है 3 गुणे 10 पे पावर, ये पावर है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, 10 पे पावर 8 या फिर 2 गुणे 10 पे पावर 8, 3 गुणे 10 पे पावर 9 या 3 गुणे 10 पे पावर 10। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आखिरी और अंत क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है प्रश्न नंबर 52। देखिए इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो आप भी जानिए। देखिए क्या होता है फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन सा है। देखिए यही चारों ऑप्शन है। तो देखिए पहला है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यही इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ माइनस लगा है तो ये भी गलत। यहाँ पर देखिए पहले 1/b प्लस u बटे इतना, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार b बटे इतना, तो ये भी गलत है। तो ए इज इसका राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, का बोर्ड में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।